आ गया ये। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं किससे बता रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि उसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए, किसका हर्ष? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए। दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। तो दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। तो भीष्म जी शंख बजा रहे हैं दुर्योधन को हर्षित करने के लिए, क्योंकि भीष्म जी को पता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। ये सब मारे जाएंगे, दुर्योधन मारा जाएगा, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे जाएंगे। तो भीष्म जी जो है जो शंख बजा रहे हैं, तो उनकी भावना ये है कि देखो तुम्हारे पक्ष में मैं हूँ, तो अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं युद्ध करूँगा, लेकिन इसमें जो परिणाम होगा वो क्या परिणाम होगा कि विजय पांडवों की होगी। विजय पांडवों की होगी, क्योंकि विजयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। पांडुपुत्रों की विजय होगी क्योंकि उनके पक्ष में कौन है? जनार्दन है ना। तो उन्होंने जो है शंख बजाया। तो इसमें से मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। महाभारत में वर्णन आता है, महाभारत में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण गीता का उपदेश दे चुके, अभी तो भगवान ने उपदेश शुरू नहीं किया, अभी तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात करता है और भीष्म जी की प्रशंसा करता है। लेकिन भगवान कृष्ण तो फिर बाद में अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करेंगे और अर्जुन दोनों सेनाओं के योद्धाओं का निरीक्षण करेंगे और फिर अर्जुन को विषाद होगा, बड़ा शोक होगा और युद्ध करने के लिए वे जो है मना करेंगे। तब भगवान गीता का उपदेश देंगे। तो अभी तो भगवान ने गीता का उपदेश देना शुरू नहीं किया, लेकिन महाभारत में आता है वर्णन कि जब भगवान ने गीता का उपदेश दे दिया, किसको? अर्जुन को। अर्जुन को दे दिया, तो उसके बाद क्या हुआ तो पता होना चाहिए। भगवान ने गीता का उपदेश जब अर्जुन को दे दिया, तो उसके बाद क्या युद्ध शुरू हुआ? नहीं, उस समय युद्ध शुरू नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, पांडवों की सेना में युधिष्ठिर महाराज अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर कौरवों की सेना में घुसे। क्या? पांडवों की सेना में युधिष्ठिर महाराज अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर कौरवों की सेना में घुसे। अब ये क्या हो रहा है? अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया युधिष्ठिर महाराज ने और कौरवों की सेना में घुसे। उनकी इस चेष्टा को ना समझकर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब युधिष्ठिर महाराज कुछ बता नहीं रहे हैं, तो उनकी रक्षा के लिए अर्जुन, भीष्म, नकुल, सहदेव सब चलने लगे। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की चेष्टा को समझ गए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो समझ गए, युधिष्ठिर की चेष्टा को समझ गए और उनके ऊपर प्रसन्न थे, युधिष्ठिर के ऊपर प्रसन्न थे। कौरव सेना में युधिष्ठिर सबसे पहले भीष्म जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे युद्ध की अनुमति मांगते हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं? भीष्म जी को प्रणाम करके युद्ध की अनुमति मांगते हैं। मतलब कितने सब विचार करने वाली बात है।
कितना विचार करने वाली बातें हैं। मतलब कितना शिष्टाचार है। युद्ध में बिल्कुल संग बच गए, दोनों सेनाओं के संग बच गए, और उसके बाद भी जो है युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके कौरवों की सेना में जा रहे हैं, और भीष्म जी को प्रणाम करके उनसे युद्ध की अनुमति मांगते हैं, युद्ध की अनुमति मांगते हैं। भीष्म जी ने उन्हें युद्ध की अनुमति दी और विजय का आशीर्वाद दिया भीष्म जी ने, है ना। और इस युद्ध में अपनी मृत्यु का संकेत भी किया। भीष्म जी ने क्या कहा कि अगर तुम नहीं आए होते मेरे पास इस समय तो मैं तुम्हें पराजय का शाप दे देता। भीष्म जी कहते हैं। तो ये सब बातें जो है बहुत विचार करने वाली है। भीष्म जी ने क्या कहा कि तुम इस समय अगर मेरे पास नहीं आए होते तो मैं तुम्हें पराजय का शाप दे देता। अब देखो भीष्म जी इतने बड़े महात्मा हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ऐसा कहते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, शिष्टाचार की बहुत आवश्यकता है। ये शिष्टाचार है, और युधिष्ठिर महाराज जितना शिष्टाचार जानते हैं उतना शिष्टाचार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव नहीं जानते। भगवान कृष्ण जानते हैं, और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के इस शिष्टाचार से बड़े प्रसन्न हैं, है ना। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के पास भी जाकर उसी प्रकार की चेष्टा करते हैं, और द्रोणाचार्य भी उसी प्रकार विजय का आशीर्वाद देते हैं, अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रोण तथा भीष्म ये दोनों महापुरुष दुर्योधन की बातों से ना तो प्रसन्न हुए और ना उन दोनों ने दुर्योधन की बातों का कोई उत्तर दिया। दुर्योधन ने जिस प्रकार से युद्ध में भीष्म और द्रोण के सहारे विजय की आशा करता है, उस प्रकार की आशा व्यर्थ है। दुर्योधन क्या करता है आशा कि भीष्म द्रोण के सहारे मुझे विजय प्राप्त हो जाएगी। ये आशा क्या है, व्यर्थ है। गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना। तीनों चीज़ें क्या हैं, व्यर्थ है। आशा भी व्यर्थ है, और कर्म भी व्यर्थ है, और ज्ञान भी व्यर्थ है। अर्थात जिन लोगों का स्वभाव राक्षसों जैसा है, असुरों जैसा है, या मूर्खों जैसा है, वे श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं, और उनका ज्ञान व्यर्थ है। भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों महापुरुष समझते हैं कि दुर्योधन जो विजय की आशा करता है वो व्यर्थ है, वो जो भी कर्म कर रहा है वो व्यर्थ है, और उसने अभी अभी जो भी ज्ञान की अथवा समझदारी की बातें कही हैं वे सभी व्यर्थ हैं। दुर्योधन ने बड़ी समझदारी की बातें कही। क्या समझदारी की बातें कही, हमारे पक्ष में ये योद्धा हैं, ये भी बहुत बड़े योद्धा हैं, ये भी बड़े बहुत योद्धा हैं, सब बातें कही। दुर्योधन ने समझदारी की बातें कही कि भीष्म जी की रक्षा करो, सब लोग भीष्म जी की रक्षा करो, और भीष्म जी हमें युद्ध में विजय दिला देंगे। तो समझदारी की बातें हैं, लेकिन सब व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञाना। क्यों मोघ ज्ञाना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को वो जो है सामान्य मनुष्य समझता है ना, और इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। तो इस तरह का मोघ ज्ञाना। इस घटना से अवश्य ही दुर्योधन के मन में शोक उत्पन्न हुआ होगा। इसलिए इस श्लोक में संजय ने कहा है कि भीष्म जी ने दुर्योधन के शोक से भरे मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। तो भीष्म जी क्या है,
यहाँ बताया गया है कि भीष्म जी को क्या बताया गया है, कुरु वृद्धा। भीष्म जी कुरु वृद्ध हैं, है ना। तो वृद्ध दो प्रकार के होते हैं, वृद्ध दो प्रकार के होते हैं, पहला वयोवृद्ध और दूसरा ज्ञान वृद्ध। वयोवृद्ध का मतलब है उम्र में जो बड़ा हो, और ज्ञान वृद्ध का मतलब है जो ज्ञान में बड़ा हो। तो भीष्म जी दोनों प्रकार से बड़े हैं, वयोवृद्धि भी हैं और ज्ञान वृद्धि भी है। भीष्म जी कौरवों के मध्य दोनों प्रकार से वृद्ध हैं। शारीरिक अवस्था में वृद्ध होने के कारण उन्हें पितामह भी कहा गया है। इसलिए यहाँ पर वृद्ध कहने का तात्पर्य विशेष रूप से ज्ञान वृद्ध है। हम जानते हैं कि भीष्म जी श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान में गंभीर रूप से निपुण हैं, परंतु दुर्योधन उनसे क्षणिक हर्ष की प्राप्ति कर रहा है। वो श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा। दुर्योधन श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा भीष्म जी से, जबकि युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म जी से तब तक श्री कृष्ण की महिमा सुनी जब तक भीष्म जी की श्वास चलती रही। अंतर है ना, दुर्योधन में और युधिष्ठिर में बहुत अंतर है। भीष्म जी का लाभ जो दुर्योधन क्या मानता है कि भीष्म जी के द्वारा मुझको विजय प्राप्त हो जाएगी और मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, है ना। जबकि युधिष्ठिर महाराज क्या सोचते हैं कि भीष्म जी के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। जब तक भीष्म जी जीवित हैं उनसे श्री कृष्ण की महिमा का ज्ञान प्राप्त कर लें। और दुर्योधन क्या सोचता है, जब तक भीष्म जी जिंदा हैं तब तक मैं उनकी सहायता से क्या करूं, विजय प्राप्त करूं, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करूं। ये तो भीष्म जी को जो है प्रतापवान कहा गया है। इसका अर्थ है उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। प्रतापवान का मतलब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। भीष्म जी इतने अधिक निर्भय थे कि मृत्यु के पूर्व भी उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि बताई। मृत्यु के पहले ही उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि बताई और समय निश्चित कर दिया कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाकर दिखलाया कि कृष्ण भक्त किस प्रकार निर्भयता पूर्वक अपने भौतिक शरीर का त्याग करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि अभी सब लोग जाइए, हैं, जब उत्तरायण आएगा सूर्य और शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी तो उस समय आप लोग आ जाना और देखना कि मैं किस प्रकार अपना शरीर त्यागता हूँ, हैं? तो निर्भयता पूर्वक अपने भौतिक शरीर का त्याग करके श्री कृष्ण की दिव्य सेवा प्राप्त कर ली भीष्म जी। तो श्रील प्रभुपाद की भी तुलना भीष्म देव से की जाती है। प्रभुपाद की तुलना भी भीष्म देव से की जाती है क्योंकि उन्होंने भी श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए और अपने शिष्यों से घिरे हुए अपने शरीर का त्याग किया था। भीष्म जी ने कृष्ण की महिमा सुनाते हुए शरीर त्यागा था, युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण की महिमा सुनाते हुए, और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए अपना शरीर त्यागा। तो यहाँ पर भीष्म जी को पितामह कहा गया है। किसके पितामह? यहाँ क्या है, भीष्म कुरु वृद्धा पितामह। किसके पितामह? दुर्योधन के। तस्य संजन्य, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया। तो यहाँ पितामह कहा गया भीष्म जी को दुर्योधन का। हालांकि दुर्योधन के पितामह हैं तो अर्जुन के भी हैं और युधिष्ठिर के सबके हैं, लेकिन दुर्योधन के पितामह
भीष्म जी को जो बताया गया। तब दुर्योधन के पितामह कैसे हुए भीष्म जी, आप हिसाब लगाओ। दुर्योधन के पिता कौन है? धृतराष्ट्र हैं, ठीक है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र हैं। और धृतराष्ट्र के पिता कौन है? शांतनु नहीं है। धृतराष्ट्र के पिता कौन है? विचित्रवीर हैं। धृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर हैं, ठीक है। तो विचित्रवीर शांतनु के पुत्र हैं और भीष्म जी भी शांतनु के पुत्र हैं, अलग अलग माताएं। तो भीष्म जी विचित्रवीर के भाई लगे, है ना। और विचित्रवीर क्या है? दुर्योधन के पिता के पिता हैं। तो भीष्म जी भी पितामह। इस प्रकार से भीष्म जी जो है उनको पितामह कहा गया है। और सिंहनादम विनद्योच्चय, भीष्म जी जो है यदि वृद्ध है, वृद्धावस्था में है, लेकिन सिंहनाद करते हुए उन्होंने शंख बजाया, शेर की दहाड़, है ना। तो युद्ध में क्या है, क्षत्रिय का ये बहुत बड़ा गुण माना जाता है कि वो जो है शेर की तरह निर्भीक रहे युद्ध के समय। तो क्षत्रिय का जो है युद्ध में उत्साह है, ये क्षत्रिय के गुण हैं। अर्जुन युद्ध में अभी क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध में मना कर रहे हैं तो भगवान अर्जुन की निंदा करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कितना ये जो है दोष आ गया है कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो। और जबकि भीष्म जी के अंदर कितना है उत्साह है कि सिंहनाद करते हुए उन्होंने जो है शंख बजाया, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।